सभी लोगों को नमस्कार। मैं 2024-25 का जो यूनिट 5 का क्वेश्चन है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ, यानी ग्राफ थियरी का। तो जो फर्स्ट सेक्शन में पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट सेक्शन में जो आपका क्वेश्चन यूनिट 5 से आया हुआ है वो क्वेश्चन है आपका 1E 1G 1G आपका जो है वो यूनिट 5 से रिलेटेड है। इसमें कहा है एक इलस्ट्रेट द फॉलोइंग ग्राफ यूजिंग एन एडिशनसी मैट्रिक्स, मतलब इसका एडिशनसी मैट्रिक्स बना दीजिए। बहुत है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ए बी सी डी आपका ग्राफ में वर्टेक्स है और यहाँ पे लिखा है ए बी के बीच में एज है, बना दिया। बी सी के बीच में है, वो भी बन गया। सी डी के बीच में भी है और डी ए के बीच में है। तो मतलब एक रेक्टेंगल या स्क्वायर आप बना लिए। एडिशनसी मैट्रिक्स का मतलब होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो वर्टेक्स को ही लेके बनता है, यानी कि ए बी सी डी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे कॉलम हेडर पे भी और वर्टेक्स हेडर पे भी ए बी सी डी मेंशन कर देंगे। तो अब आपका देखिए ए और ए के बीच में तो कोई एज है नहीं, तो वहाँ पे जीरो आएगा। ए बी का एडजेसेंट है, यानी कि ए बी के बीच में एज है, इस वजह से तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ए सी के बीच में नहीं है, इस नाते जीरो आएगा। ए डी के बीच में देखिए, ए सी के बीच में देखिए नहीं है, ए डी के बीच में है, इस नाते 1 आ जाएगा, मतलब ए डी का एडसेंट है। ऐसे बी ए के बीच में है 1, बी बी के बीच में है नहीं, कोई सेल्फ लूप नहीं, इस नाते डायगोनल पे हमेशा जीरो ही आएगा। बी सी के बीच में है लेकिन बी डी के बीच में नहीं, वहाँ पे जीरो आएगा। सी और ए के बीच में आपका नहीं है, इस नाते यहाँ पे भी जीरो। सी बी के बीच में आपका है, इस नाते 1। सी सी के बीच में डायगोनल पे आना नहीं है, जीरो। सी डी के बीच में आपका है 1। इसी तरीके से डी ए के बीच में देख लीजिए, वहाँ पे भी 1 है। डी बी के बीच में नहीं है, डी बी के बीच में एज नहीं है, इस नाते वहाँ पे जीरो। डी सी के बीच में है 1, डी डी के बीच में नहीं रहेगा, डायगोनल पे हर जगह जीरो है क्योंकि कोई सेल्फ लूप नहीं। तो एडिशनसी मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें कुछ अगर एक्सप्लेन करना तो आप कर सकते हैं कि नंबर ऑफ 1 इन ईच रो डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ दैट वर्टेक्स। अब टू जगह पे 1 है, इस नाते 1 1 2 जो है आपका वो एक तरीके से डिग्री ऑफ वर्टेक्स ये हो गया। ऐसे क्योंकि सारे वर्टेक्स की डिग्री 2 ही है तो सब रो में आपके 2 ही 2 आए हैं, 2 ही बार 1 आए हैं। कॉलम देख के भी यही बात बोल सकते हैं आप। और ये इतना मुझे लगता है 2 मार्क्स में मोर देन इनफ है। उसके बाद बाकी बताने को तो बहुत कुछ बताया जा सकता है इसमें कि ये देखिए सब सिमेट्रिक ही होता है, मतलब रो आपका जो है वो आइडेंटिकल टू कॉलम 1 है, रो 2 आपका कॉलम 2 के आइडेंटिकल है, रो 3 कॉलम 3 के आइडेंटिकल है, रो 4 आपका कॉलम 4 के आइडेंटिकल है। क्योंकि वर्टेक्स क्रॉस वर्टेक्स है, इस वजह से और कोई बात नहीं है। बाकी ये कनेक्टेड ग्राफ है, चूंकि यहाँ पे हर एक रो में आपको वंस मिले हैं, इस वजह से कनेक्टेड ही ग्राफ है। तो इस तरीके से आपका ये 2 मार्क्स के लिए मोर देन इनफ है। अब इसके बाद चलते हैं लास्ट सेक्शन में ही क्वेश्चन होगा। लास्ट सेक्शन और बी सेक्शन में भी हो सकता है। बी सेक्शन में आपका आया है क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई में देखिए आपका दिया गया है एग्जामिन वेदर ग्राफ K3 जो ग्राफ होता है, यानी कि 3 वर्टेक्स का ये आपका एक ग्राफ है, रेगुलर ग्राफ कह सकते हैं आप। और यहाँ पे जो है ग्राफ फाउंड बाय एडिंग ए सिंगल वर्टेक्स इन द मिडल ऑफ 1 एज, वो क्या K3 के होम्योमॉर्फिक है कि नहीं, क्योंकि होम्योमॉर्फिक ग्राफ पता करने का यही प्रोसीजर ही होता है। तो K3 ग्राफ आपका यही होगा। ट्रायंगल बना लीजिए ABC, वर्टेक्स का नाम रख दिया। सारे वर्टेक्स की डिग्री आप देखेंगे 2 ही होगी, ये 3 वर्टेक्स का है, 3 वर्टेक्स का कंप्लीट ग्राफ एक तरीके से। तो रेगुलर भी है क्योंकि हर कंप्लीट ग्राफ रेगुलर ही होता है। तो ये आपका एक कंप्लीट ग्राफ है 3 वर्टेक्स का। K5 आपका 5 वर्टेक्स का होता है, इसे ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में डिस्कस है। अब ये कह रहा है किसी भी एक वर्टेक्स के मिड में आप एक किसी भी एज के के मिड में आप एक वर्टेक्स इंसर्ट कर दीजिए। मान लीजिए इसी AC पे कर दिया, और ये पुराना ग्राफ आपका पहले से K3 था। K3 है लेकिन ऊपर वाला आप K3 नहीं है, नॉट K3।
तो क्या ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के होमोमॉर्फिक है? तो यस, क्योंकि होमोमॉर्फिक पता करने का यही तरीका ही होता है, बाय एडिंग एन एज इन सीरीज और बाय इंसर्टिंग ए वर्टेक्स ऑन एनी एज ऑफ डिग्री 2। तो ये डिग्री 2 का वर्टेक्स आप इंसर्ट कर रहे हैं, इस वजह से दोनों ग्राफ जो भी बने हैं एक दूसरे के होमोमॉर्फिक ही होते हैं, क्योंकि ये प्रोसीजर होता है। बाकी अगर आप इस ग्राफ से इसके सिमिलर, क्योंकि ये दो ग्राफ हैं आपके पास, एक G1 मान लीजिए, ये ऊपर वाला है, G2 ये है। तो अगर किसी एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ आप बना सकते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है, बाय इंसर्टिंग एंड वर्टेक्स ऑन एनी एज ऑफ डिग्री 2, या फिर सीरीज में एक एज आप बना दीजिए। तो सीरीज में बनाने से नहीं होगा, ये वर्टेक्स ही इंसर्ट करने से होगा। तो यहाँ पे ये जो पुराना K3 जो ओरिजिनल ग्राफ है, इसमें अगर आप वर्टेक्स इंसर्ट करेंगे तो दोनों ग्राफ एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। तो इस वजह से ये जो पहले K3 था और ये K3 में जो एज आपने इंसर्ट किया है, दोनों एक दूसरे के होमोमॉर्फिक हो जाएंगे। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए, बाकी आप डिग्री वगैरह कंपेयर करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका है लास्ट में, वो उसमें मोस्टली क्वेश्चन आपके 22-23 में डिस्कस हो चुके हैं, 23-24 में डिस्कस हो चुके हैं। मैं आपको बता देता हूँ। यूलर ग्राफ एंड हैमिल्टोनियन ग्राफ भी डिस्कस्ड है। आप 23-24 का वीडियो देखिए, बार बार उसी एक चीज़ को बताने से क्या फ़ायदा। और या 22-23 तक वाले में होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 जो है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 3 बना है, उसमें आप देख सकते हैं। वाक पार्ट भी डिस्कस किया, बाई पार्टाइट ग्राफ भी डिस्कस किया, सब डिस्कस्ड है, अच्छे से डिस्कस है, वहाँ आप देख सकते हैं। ये भी एक क्वेश्चन पिजन होल प्रिंसिपल पे है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इससे बेहतर तो यही क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आता है। इसमें ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इसमें कम लिखना पड़ेगा। तो पिजन होल प्रिंसिपल पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन, पिजन होल प्रिंसिपल में ये कहता है कि कोई भी, अगर मान लीजिए आपके पास एम पिजन है, ये इस तरह के भी कॉन्सेप्ट सब डिस्कस्ड हैं, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं डिस्कस्ड है, तो उसको मैं डिस्कस कर दूँ। पिजन होल प्रिंसिपल स्टेट कर दीजिए पहले। मान लीजिए देर आर एम स्मॉल एम नंबर ऑफ पिजन एंड स्मॉल एन नंबर ऑफ पिजन होल, where pigeon number of pigeon is greater than number of pigeon hole, that is m minus n is greater than 0। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, m minus n is greater than equal to 1 भी लिख सकते हैं। तो अब इसी कॉन्सेप्ट, मतलब ये होता है कंडीशन, और इसमें ये कहा जाता है कि कम से कम एक पिजन होल होगा जिसमें एक से ज़्यादा पिजन रखे जाएंगे। तो उसी कॉन्सेप्ट है। अब जैसे 13 पीपल हैं, और इसमें आपको बताना है कि बर्थडे मंथ कम से कम 2 का एक ही होगा, एटलीस्ट 2 मस्ट हैव देयर बर्थडेज इन द सेम मंथ। अब आप देखिए 13 इंसानों को ऐसे बना दीजिए, या आप कह लीजिए जनवरी फरवरी से लेके, ये पिजन होल है, जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक आप लिस्ट कर दीजिए। एक एक लोगों को आप जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एम की वैल्यू 13 दी गई है, और एन की वैल्यू, चूँकि जो नंबर ऑफ पिजन होल यानी कि नंबर ऑफ मंथ है 12 है, तो अब ये से 13 इज ग्रेटर देन 12 है। तो लास्ट में ये 12 तो कंज्यूम हो गए, 12 लोगों का बर्थडे आपने अलग अलग महीने में साइन कर दिया, लेकिन लास्ट में एक बचेगा, जो वो या तो जनवरी होगा या तो फरवरी होगा, एंड सो ऑन दिसंबर, किसी एक में होगा। तो जिस भी महीने में आप रखेंगे, वो क्या हुआ, एक से 2% का बर्थडे, कम से कम 2% का बर्थडे एक ही महीने में पड़ जाएगा। तो इस तरीके से ये जस्टिफाई हो जाएगा। और इसमें जो है सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए। थैंक यू।